हेलो फ्रेंड्स, तो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे अपने घर में अपने प्यारों के साथ। तो मेरी दुआ है आप सब हमेशा खुश रहें। तो ये अबू बकर हैं और माशाल्लाह देखिए आज अबू बकर कितने प्यारे मूड में थे। तो अबू बकर को बहुत नज़र लगती है, तो ये बार बार और बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, अक्सर बीमार हो जाते हैं। तो अभी ये अबू बकर की तबीयत रात ठीक थी, तो सुबह उठ के देखे मोशन शुरू हो गए थे इसको। तो फिर मैंने कहा उनके बाबा से कि फटाफट चलें डॉक्टर के। मैंने कहा बहुत ज़्यादा लूज मोशन कर रहा था, ये बिल्कुल पानी वाले, क्योंकि अबू बकर के उल्टी मोशन बहुत ज़्यादा शदीद थे अबू बकर को। तो मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बना रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, समझ नहीं आ रहा था। हम सुबह के टाइम भी ड्रिप लगवा के आए थे, ये अब ये शाम हो गई है, फिर दोबारा ड्रिप लगवाने जाना था। तो मैंने अबू बकर को 3 ड्रिपें चढ़वा दी थी, फिर भी अबू बकर के मोशन उल्टी बंद नहीं हो रहे थे। तो सबसे पहले तो हम डॉक्टर के गए। जब उल्टी मोशन उसको कम थे, डॉक्टर के हिसाब से कम थे, मेरे हिसाब से फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे थे, क्योंकि इसको पूरे दिन में 10 या 11 मोशन हो रहे थे और 6 या 7 उल्टियाँ ज़रूर कर रहा था। ये पानी पीने से उल्टी, कुछ भी खाने पीने, कुछ खा ही नहीं रहा था, वैसे भी फीड करने से भी उल्टी कर रहा था, पानी पीने से भी उल्टी। तो मैंने ORS को पहले से देना शुरू कर दिया था और पानी का इसका बहुत ख्याल रखा था मैंने। ये मुझे साशे लिख के दिए, वेल प्रो के प्रोबायोटिक होता है ये, तो ये बहुत अच्छे होते हैं साशे तो। लेकिन अबू बकर को इसने कोई फ़र्क नहीं दिया, अबू बकर की तबीयत मज़ीद ख़राब होती रही। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ने यही बोला पहले इसको ड्रिप लगवाने से बेहतर है आप कोशिश करो कि ये दवा से बेहतर हो जाए इसकी तबीयत। अगर दवा से बेहतर नहीं होती तो फिर हम ड्रिप इसको लगाएं। और मुझे कहा ORS टाइम पे देना, पानी देना है इसको और अपना फीड कराना। और अगर आप सिरेलैक देती हैं तो फिर राइस वाला देना है, गंदम वाला बिल्कुल नहीं देना, ना 3 फ्रूट देना। मैंने कहा ठीक है सर। तो ये प्रोबायोटिक साशे थे, मैंने इसको एक सुबह एक शाम देना था। तो उन्होंने बोला इसको 10 लिखे थे, बोला था कि 5 दिन तक इसको ज़रूर देने हैं, ये मैदे के लिए बहुत अच्छे हैं। ये उल्टी के लिए सिरप दिया था और कहा कि अगर उल्टी ज़्यादा हो तो इसको पिला देना, ये आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम था। और ये विंजिंग सिरप है, ये जो मोशन के लिए होता है, ये भी आधा चम्मच सुबह था। और क्या नाम है ये तो मैं इसको जब भी देती हूँ जब ज़्यादा मोशन करता है। वैसे अल्लाह का शुक्र है मैं खुद अपने बच्चे के सिरप्स वगैरह पिला के इसको सही कर लेती हूँ। इस दफ़ा तो अबू बकर बिल्कुल ही नहीं ठीक हो रहे थे, तो डॉक्टर ने इसको नेस्ले का प्योर लाइफ पानी भी लिखा था, बोला था कि इसको मिनरल वाटर की एक कैन लेके रख लेना, उसी में से इसको पानी देना, उसके अलावा इसको कच्चा पानी देना ही नहीं है। अभी पानी बहुत ख़राब आ रहा है, सैलाब की वजह से पानी जगह जगह से गंदगी में से होके आ रहा है, तो वो पानी बहुत ख़राब है, बच्चों के लिए सही नहीं है। वैसे भी मैं अबू बकर को उबाल के पानी देती हूँ, ओस्मोलर साशे बना के रखा हुआ है। ये बच्चों का ORS इसे ख़ास करके छोटे बच्चों के लिए बनाया गया ताकि वो इसे सही तरीके से हज़म कर सके। और ये लो ओस्मोलर है और ये दो गिलास पानी में बनाया जाता है। बस क्या करें, अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है हर चीज़ में। मैंने तो बहुत एहतियात करी थी, लेकिन फिर भी अबू बकर किसी न किसी तरह बीमार हो ही जाते हैं। और मुझे तो ज़्यादातर इसको नज़र लग रही थी, क्योंकि इसकी पलकें जो है ना बिल्कुल ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाती है ना, मैं समझ जाती हूँ इसको बहुत नज़र है। उसके बाद इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, या तो उसको मोशन हो जाते हैं, या उल्टी शुरू हो जाती है, या बुखार शुरू हो जाता है, और या तो ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दें करता है और रोता बहुत है। तो मैं समझ जाती हूँ उसको नज़र है, तो मैं फ़ौरन नज़र की दुआ पढ़ देती हूँ, या दम करवाना पड़ता है अगर ज़्यादा हो जाती है तो वही मैं फिर किसी न किसी मौलाना से दम कराना पड़ता है। तो सबसे अच्छा बेस्ट तरीका ये है कि मगरिब के बाद या असर के बाद की नमाज के बाद बाहर खड़े हो जाते हैं लोग। मैंने देखा मस्जिद के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं बच्चों को लेके, तो मस्जिद के जो नमाजी निकलते हैं वो सब उन पे फूंक मारते हुए जाते हैं, उससे भी बहुत शिफा होती है। लेकिन और ये पाउडर वाला सिरप है, डॉक्टर साहब ने बोला था ये इसको आधा चम्मच सुबह देना है और आधा चम्मच शाम देना है। मैंने कहा ठीक है, कह रहे 4-5 दिन आप इसको ये दवा दो, देखना इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। लेकिन मैंने इसको 2 दिन ज़रूर दवा पिलाई है, बिल्कुल बेहतर नहीं हुआ। अबू बकर हद से ज़्यादा मोशन, हद से ज़्यादा उल्टी, बंद नहीं हो रही, कम तो हो, जब कम भी नहीं हो रही। बोलते हैं उल्टी और मोशन बच्चों को बिल्कुल बंद नहीं किए जाते। मैंने कहा ठीक है, कम तो हो, कम भी नहीं हो रहे थे। मैं बहुत परेशान थी, बस मेरा समझ नहीं आ रही मेरे को, मैं इतनी टेंस हो गई थी, मैं मतलब मेरी शक्ल रोने वाली हो रही थी कि बच्चा क्यों इतना कमज़ोर होता जा रहा है। अबू बकर ने बिल्कुल हाथ पैर ऐसे छोड़े हुए थे, ढीले, बस गोद में लो तो यूँ लटक रहा है गोद में, मतलब इतनी वीकनेस हो गई इसको। तो ये जो सिरप्स है ना, ये जब तक इस्तेमाल होते हैं जब तक बच्चा कम बीमार हो। अगर बच्चा ज़्यादा बीमार हो तो मेहरबानी करके फ़ौरन उसको ड्रिप लगवा दिया करें। ये बहुत सारे लोग नहीं करते, मेरी तरह वेट करते रहते हैं कि बच्चा ठीक हो जाएगा। सिरप्स वगैरह आप देखें, पूरे दिन इसको सिरप्स वगैरह दे के देखें, दूसरे दिन सुबह को उसकी बच्चे की हालत चेक करें, किस टाइप की
की है, कितने मोशन कम हुए या नहीं हुए या उससे ज़्यादा हैं या उतने ही हैं, तो इसको मेहरबानी करके बच्चे को ड्रिप लगवा दिया करें, ताकि ड्रिप से बेहतरी आती है। पानी जिस्म का कम जो हुआ होता है वो भी नॉर्मल की तरफ आ रहा होता है। और बच्चे को पानी बहुत ज़्यादा पिलाएं, माँ का दूध ज़्यादा पिलाएं, फालतू चीज़ें बंद कर दें, सेरेलैक वगैरह सब कुछ बंद कर दें। अगर बच्चा बड़ा है तो खिचड़ी उसको खिलाएं। बस मेरी यही आप सबसे इल्तिजा है कि अपने बच्चे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दिमाग से काम लें, टेंशन ना लें। बच्चा ज़्यादा बीमार हो जाता है तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सोच के समझ के एक बेहतरीन फैसला करें बच्चे की कंडीशन देख के। मैं भी समझ नहीं पाती हूँ कि बहुत ज़्यादा बच्चा बीमार होने की वजह से बिल्कुल समझ नहीं आती क्या करूँ, डॉक्टर के लेके जाऊँ, हॉस्पिटल लेके जाऊँ, ड्रिप लगवाऊँ, क्या करूँ। नहीं, उस टाइम कैफी के बाबा ने यही बोला कि भाई आप रिलैक्स हो जाओ, रोना बंद करो और पहले इसको दवा वगैरह दो। और मेरा ये सब बताने का आपको सिर्फ यही मकसद है कि कभी कभी बच्चे को नज़र हुई भी होती है जिसकी वजह से बच्चा बेहतर नहीं होता, दवा दिला के हम परेशान यही हो रहे होते हैं कि असर क्यों नहीं कर रही। तो आप ज़रूर अपने बच्चे को दम वगैरह किया करें, खुद पढ़ के किया करें, अल्लाह के कलाम इतने। और कल सुबह दोबारा दिए तो जब तक इसकी तबीयत फिर बेहतर थे इसके मोशन, फिर हम रात को दोबारा ड्रिप लगवाने गए, फिर माशाल्लाह बिल्कुल और ज़्यादा बेहतर हो गए। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि बच्चे को अगर एक दिन में फ़र्क नहीं आया तो दूसरे दिन ज़रूर ड्रिप लगवा देना चाहिए। डॉक्टर्स यही कहते हैं। तो मैंने डॉक्टर को दिखाने के बजाय मैं इसको हॉस्पिटल ले गई सीधे, मैंने जाके बोला इसको ड्रिप ज़रूर लगा दें, बहुत कमज़ोरी हो रही है। ये देखें अबू बकर की ये सुबह की हालत है, ये देखें एक ड्रिप लग चुकी थी इसको ये से। और ये जो अब मैंने इसको फिर शाम तक भी इसकी थोड़ी थे इसको ज़्यादा मोशन, तो मैंने ये देखें शाम को इसकी तबीयत कैसी है, तो फिर मैंने इसको शाम को दोबारा ड्रिप लगवा दी ताकि ये बेहतर हो जाए। और हमेशा अपने बच्चे की नज़र ज़्यादा उतरवाया करें, पानी से दम करवाएं, दम करें, खुद नज़र की दुआ पढ़ के फूके, इन्ना तैना कल को सर को 41 टाइम्स पढ़ के अपने बच्चे के ऊपर दम करें, अपने बच्चे का ख्याल रखें। बस आपसे यही मेरी इल्तिजा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब माई चैनल।